येलो करी बॉक्स का तो आपने स्वाद चख ही लिया और हमने आपको दिखा भी दी है सारी रेसिपी। तो अब ट्राई करते हैं हम रेड करीज बॉक्स। तो मिलते हैं रेड करीज बॉक्स की टीम से। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ निकिता मैम कि आप अपनी रेड करीज बॉक्स से टीम से हमें मिलवाएं। Hello everyone, welcome to Red Curries Box and so team goes on. He is Mr. Kamal Chef. ये हमारे हेड शेफ हैं हमारे रेड करीज बॉक्स के। एंड ही इज़ मिस्टर शिव, जो शिव शेफ हैं, जो हमारे इंटायर क्यूजीन को सपोर्ट करते हैं कमाल शेफ के साथ। दैन ये सचिन है, ही इज़ मिस्टर यमराज, ही इज़ गोविंद शेफ। सो दिस इज़ द टीम ऑफ एंटायर रेड करीज बॉक्स। ओके, तो मैम आज रेड करीज बॉक्स में कौन सी रेसिपी हमको मिलने वाली है? इसका बेटर आंसर तो हमारे हेड शेफ देंगे, कमाल शेफ बताएंगे कि व्हाट इज़ गोना गिव। तो सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आज रेड करीज बॉक्स में हमें क्या रेसिपी आप बना के दिखाएंगे? और आज मैं पहले डिमसिम बना रहा हूँ। डिमसिम में जो हमें इम्पोर्टेंट फ्लोर में बनाऊंगा, जो पोटैटो स्टार्च एंड व्हीट स्टार्च भी यूज़ होता है। उस डिश का नाम है चिकन चिल्ली विनेगर डिमसम, चिकन एंड चिल्ली विनेगर। वो बनाऊंगा, उसके लिए मैं प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कैसे बनता है। तो उसके बाद मैं बनाऊंगा फिर सुशी बनाऊंगा। सुशी में गार्डन ड्रैगन सुशी रोल, वो चीज़ प्राउन होएगा उसके स्टफिंग। ऊपर से हम एवोकाडो स्टफिंग करेंगे, उसको ड्रैगन के जैसा लुक्स देंगे और प्रिपरेशन करके आपको खिलाएंगे। तो चलिए सर, एक बार आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करें। अब वो 15 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं बहुत पहले से स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे काम कर रहा था इस इंडस्ट्री में, होटल लाइन में। तो मेरे को लगभग पैन एशियन कुजिन में सारे हर तरीके का खाना, हर जगह का मतलब बताए तो जापानीज़, थाई, चाइनीज़, कोरियन, मलेशियन, इंडोनेशियन, ये सारे खाना का एक्सपीरियंस है मेरे को। तो उसी हिसाब से मैं बनाऊंगा। रामेन भी बनाऊंगा अभी मैं, जो जापानीज़ कुजिन से आता है, और रामेन सुपी मील बॉल। और उसके बाद मैं बनाऊंगा सैलेड भी, एक जापानीज़ चिकन का सैलेड बनाऊंगा, तो सर शेफ के साथ मिलके। तो चलिए फिर देखते हैं कि शेफ हमारे लिए क्या। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कमल पोखरेल है। कमल पोखरेल। आपको ये क्रिएटिविटी करने का शौक कहाँ से मिला? मैं पहले ही जब आया था, मेरा जो पापा भी पहले काम करते थे इस इंडस्ट्री में, तो वो बताते थे कि ऐसे चीज़ है, ये चीज़ है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका चीज़ वो है, ज़्यादा आप साफ़ सुथरे तरीके से काम करने का एक माहौल कौन सी कुजीन में होता है। तो इस वजह से पहले तो मैं और कुजीन में काम करता था, फिर उसके बाद इसमें आया। कोरिया या जापान गए हैं? मैं थाईलैंड गया, बैंकॉक में जाके आया हूँ। एक रेस्टोरेंट ओपनिंग हो रहा था, उस टाइम पे हम लोग पूरे टीम गए थे वहाँ पे देखने के लिए, वहाँ पे कैसा कल्चर चल रहा है। तो उस कल्चर को हम उस रेस्टोरेंट में लेके हम किया था प्रिपेयर। तो उससे पहले फिर मैं बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है। तो ऑलरेडी आई वर्क फॉर कोरिया एंड जापान, and I know very well for kimchi and how to make for cucumber kimchis and kimpa. So I have a very good experience for Japanese food also. I worked for Tokyo very long time. तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे मास्टर भी हैं जिनको आगे लाने का मौका चाहिए। पर हमारी हिंदुस्तान की जो मीडिया पर्सन है, nobody understand कि ऐसे मास्टरों की वैल्यू क्यों नहीं है। जो कि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे रेस्टोरेंटों में भी खजाने हैं, खाना खजाना तो दुनिया में है, पर ऐसे मास्टरों को भी मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। मैं आज उनके साथ आया हूँ एक छोटी सी किचन में, जिनके पास नंबर 1 फूड बनाने का टैलेंट है। तो बेटा, आज मुझे किमची का मतलब क्या है वो बताइए। फॉर्मेंटेड वो है, क्या बोलते हैं, चाइना कैबेज जो होता है, तो उसको हम फॉर्मेंट करते हैं उसमें। तो मिनिमम 3 डेज लगता है उसमें। तो एक टाइप का सैलेड है वो, किमची सैलेड। इट्स लाइक अ पिकल सैलेड,
वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इनके क्वेश्चन से बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि आई नो कोरियन किमची, व्हाट मीनिंग फॉर कोरियन किमची। कोरियन किमची इज लाइक चाइनीज कैबेज, और वो हमारे जैसे हमारे हिंदुस्तान में अचार बनता है, पिकल बनता है, सेम वहाँ की फेवरेट डिश है कोरियन किमची। इसको काट के टेंडराइज करा जाता है नमक के साथ, फिर उसके बाद इसके अंदर सी फूड लगाया जाता है और कुछ स्प्रिंग ऑनियंस, रेड पेपर्स वगैरह लगा के हम लोग इसको एक मटके के अंदर डाला जाता है, बिना ऑयल बिना वैसे, और ये नेचुरल टेस्ट देता है, जो कि इस बच्चे को मालूम है। तो आई सैल्यूट यू दिस गाय, ही इज़ ए वेरी टैलेंट, जो कि आम लोगों के पास टैलेंट नहीं है। हम लोगों ने रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कैबेज लेते हैं, काटा, उसमें टमाटो केचप डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया और अजीनोमोटो डाल दिया, वो दे देते हैं। तो ही मेक फॉर रियली किमची, आई सैल्यूट यू बेटा। तो आप आज मुझे 2-3 रेसिपी अपनी बताएं, ठीक है? तो आप बताइए कि पहले सबसे पहले डिमसिम बना रहे हैं, ठीक है? तो दिस ईयर फॉर डिमसिम, हाउ टू यू मेक टू डिमसिम ईजिली, आप बताएं। तो पहले हमने पोटैटो स्टार्च है ना, व्हिच सॉस ले रखा है इसमें। हाँ, ये क्या है, इन लोगों को मालूम है, हाँ आलू जी। का पाउडर होता है। हाँ जी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? आलू का पाउडर। हाँ, आलू का पाउडर। हाँ जी। और क्या डाला इसमें? व्हिच स्टार्च डाला हुआ है, हाँ। जो व्हीट से बनता है। व्हीट से, फ्लावर थोड़ा सा मिक्स करा, व्हीट फ्लावर, ठीक है ना? उसमें तेल भी डाला हुआ है। हाँ, 40% व्हीट स्टार्च है एंड 60% पोटैटो स्टार्च है। very good, I agree with you. Okay, you first make for dough, and after you how to stuff, you show for your style. तो आई कैन शो यू Yeah. कैसे मैं बनाता हूँ। ये देखिए, ये पानी है। स्टीम, इधर पानी रखा है इन्होंने, ये देखिए बॉइल्ड हो रहा है पानी डिमसिम के लिए, तो आप देख सकते हैं डिमसिम के लिए पानी बॉईल हुआ था। ठीक है? तो अब स्टार्ट करें, हमारे शेफ कैसे बनाते हैं डिमसिम। क्या है ना, इसमें टेम्परेचर के बहुत मेंटेन की जरूरत है। Warm water चाहिए, warm हाँ जी, water, हाँ जी, medium warm। हाँ जी। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए, वार्म वाटर जिसको कहते हैं, ठीक है? तो वो देखिए डो कैसे बना रहे हैं, स्टार्ट करिए शेफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वार्म वाटर डाला जा रहा है। वाटर, क्योंकि गर्म पानी है, हाथ नहीं जले, इसलिए लकड़ी की स्टिक से गूंद रहे हैं इसको गूंदने का स्टाइल ये देखिए, ये वेरी डिफिकल्ट, इसको हाथ से नहीं गूंदना, लकड़ी की स्टिक के साथ, क्योंकि गर्म है, हाइजीनिक का ध्यान रखना है और टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है शेफ? और इसके बाद अब टेम्परेचर हाँ, नॉर्मल हो गया। ये देखिए। अब यहाँ पे उसमें डालेंगे फट्टे के लकड़ी का ये चॉपिंग बोर्ड है, इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से गूंदा जाएगा। ये देखिए कैसे हाथ से मसलना है, गरम है पर बी केयरफुल। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद कैसे शेफ इसको गूंद रहे हैं। वेरी गुड, इसको पकड़ लीजिए कि हिलना नहीं चाहिए, चॉपिंग बोर्ड हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है इसको मसलना, आटे को गूंदना, वेरी डिफ़िकल्ट। लोग टेस्ट तो चाहते हैं, पर शेफ़ की कितनी मेहनत होती है वो आम लोग नहीं जानते। तो मास्टर तो मैंने बताया ना कि टीवी में कोई भी आ सकता है नमक शमक करके या मसाले वाले डाल के, पर जो रियल मास्टर है उनको भी आगे लाए ना। मैं मीडिया पर्सन लोगों से यही चाहता हूँ कि वो उनको भी आगे लाएं, ठीक है? और मैं थैंक यू वेरी मच जो समय भारत जी ये एक ऐसा पॉइंट ला रहे हैं कि छुपे हुए खजाने जो हमारे शेफ़ हैं उनको आगे ला रहे हैं, तो आई सैल्यूट यू। देखिए ये बन गया, स्टफिंग तैयार हो गया बेटा? नहीं, डो रेडी हो गया। हाँ, डो तैयार हो गया इसका। अब स्टफिंग ये देखिए, रेडी है सर। देखिए ये डो तैयार है हमारा, और ये एक साइड में रख देते हैं। तो बताइए डो में आपने इस जो स्टफिंग करेंगे, तो स्टफिंग में क्या क्या डाला है? स्टफिंग में चिकन है, क्यूब चिकन कटिंग किया हुआ है उसमें, और उसके बाद वाटर सीजनर डाला हुआ है, स्प्रिंग ऑनियन है और गार्लिक है एंड चिली फ्लेक्स है। चिली फ्लेक्स, ये आपने ये देखिए ये चिली हाँ फ्लेक्स जी। है, और ये चिली ऑयल है, हाँ जी, चिली विनेगर है। चिली विनीगर और ऑयल है, ठीक है? ये देखिए ये विनीगर और प्लस ऑयल है, और इसमें स्टफिंग में जो चिकन लिया आपने, कच्चा चिकन लिया है, कीमा, लिया। तो जिसके वो चिकन मीन्स, ठीक है, फाइन चिकन मीन्स जूसी रहेगा। आधे आप कुक करके डालेंगे स्टफिंग के अंदर वो ड्राई हो जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने फ्रेश चिकन लिया और उसके अंदर स्पाइस डाले हैं।
राइट शेफ? तो अभी इसकी स्टफिंग दिखाइए। ये अभी बना के दिखा देते हैं हम लोग। हाँ। मैं इधर रख देता हूँ। वेरी गुड। क्या नाम है शेफ आपका? शिवराज। शिवराज, ओके। तो शिवराज जी, वेयर यू फ्रॉम? नेपाल। ओके। तो आप देख सकते हैं डो को कैसे शेफ़ ने निकाला है और आप उसको स्टफिंग डालेंगे उसके अंदर। तो चाइनीज कुजीन में और जापानीज कुजीन में जो खासकर मैंने देखा कि नेपाल के लोग काफ़ी पॉपुलर हैं, क्यों शेफ जी? और इनके अंदर एक लगन है कि कुछ आगे बढ़ना या करना है। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे काम करा है, तो आई नो, मैंने किसी भी कंट्री में गया हूँ, ये नेपाल के लोग जापान, कोरिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड सब जगह छाए हुए हैं। और इनके टैलेंट की कदर को मैं भी सलूट करता हूँ, क्योंकि इनके जज्बे के अंदर ये बॉर्डर पे जैसे हमारे आर्मी के कमांडो खड़े होते हैं, सेम इन्होंने होटल इंडस्ट्री में भी नाम कमाया। और इस बच्चे को देखे, देखिए कितनी उम्र है? मेरा 32। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी उम्र का बच्चा है, और इसके अंदर जापानीज और चाइनीज़ और कोरियन की नॉलेज है। तो ऐसे बच्चों को आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया पर्सन लोगों से और होटल वालों से, ऐसे लोगों को प्रमोट करें और इनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। ये देखिए, ये बैलेंस से नहीं कर रही है, देखिए, ये देखिए, ये कितना डिफिकल्ट है। आप ये देखिए कितना स्टफिंग इसका। हम लोग हाँ सूप भी बनाते हैं, राइट शेफ? सूप भी बनता है, मोमो सूप वगैरह हम लोग क्रिएटिविटी करते रहते हैं शेफ लोग। ये देखिए, अभी ये स्टफिंग करेंगे शेफ। हाँ, ये दिखाइए। वेरी नाइस। तो एक बारी दोबारा रिपीट करें शेफ, क्या स्टफिंग में डाला है? इसमें चिकन एंड वाटर चेस्टनट, स्प्रिंग ओनियन एंड चिली फ्लेक्स। वेरी गुड। सॉल्ट? हाँ जी, सॉल्ट पेपर तो डाल दें। हाँ। तो ये देखिए स्टफिंग का स्टाइल देखिए, जैसे हम लोग समोसा स्टफिंग करते हैं, बट दिस ये फॉर डिफरेंट स्टाइल स्टफिंग है। ठीक है, ये हर शेफ का स्टाइल अलग अलग होता है स्टफिंग का, क्यों शेफ? शेफ हम लोग अपना क्रिएटिव करते हैं लोग, शेफ लोग गुड। तो अलग अलग स्टाइल। आई प्राउड ऑफ यू। मैं भी आपको एक रेसिपी दे के जाऊँगा अभी, नई चिकन चीज सैलेड फॉर कोरियन स्टाइल। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई सी योर वेरी नाइस। आपका जो स्टफिंग का स्टाइल है वेरी गुड। और आपने वो बनाना लीव्स रखा है स्टीम करने के लिए, ठीक है। और इधर ये देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं, क्यों मैडम? वाकई बहुत अच्छा। मानते हैं कि पर ऐसे लोगों को क्यों नहीं आप लोग आगे लाते? आपको रिक्वेस्ट है, आप ऐसे लोगों को आगे लाएं और इनको ऐसा जज्बा दें कि ये भी टॉप नंबर 1 बने हिंदुस्तान में। तो देखिए ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, क्या टेस्ट लाएगा, कैसा आएगा, वो सब देखिए। तो चिली फ्लेक्स आपने कैसे बनाया? ड्राई रेड चिली लिया मैंने, उसको पहले गरम जैसे तंदूर के ऊपर मैंने रखा, मैंने कम से कम 1 घंटे। उसके बाद हमने उसको पीसा मिक्सी में। उसके बाद में तेल लिया, तेल गरम तेल लेने के बाद उसको जो पीसा था मैंने उसके ऊपर डाला। उसके बाद अपने आप कलर आ गया। वेरी गुड। हाँ जी, क्रंची भी है, टेस्टी भी है। अभी ये देखिए इन्होंने कोई जीनोमोटो का यूज़ नहीं करा, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्पाइस नेचुरल हैं और हर चीज़ आपके सामने नेचुरल यूज़ कर रहे हैं। तो आप 4 पोर्शन बना के दिखा रहे हैं कि 3 पोर्शन? कितने पोर्शन देते हैं? ओके, 2 पोर्शन में कितने पीसेस यूज़ करते हैं? 1 पोर्शन में 4 पीसेज होएगा, 2 पोर्शन में 8 पीसेज होएगा। ओके, गुड। तो अभी इसको स्टीम करेंगे? ओके, गुड। तो आपकी ये सारी रेसिपी क्रिएटिविटी है, अच्छी है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में जज्बा है कुछ करने का। तो आप लोग भैया, मैं चाहता हूँ कि भगवान आपकी मदद करे और आपके अंदर और टैलेंट आए और आप अपना क्रिएटिविटी करते रहें और नई रेसिपी बनाओ बेटा, नई रेसिपी सोचिए, ठीक है।
कैसे इसको फोल्ड कर रहे हैं, स्टफिंग उसमें डाल के कैसे उसको फोल्ड कर रहे हैं। सिर्फ एक बार आप हमको दिखाइए कि आप कैसे इसको स्टफिंग डाल के बंद कर। ऐसे मैंने लिया हाथ पे, तो उसके बाद इसका मीजा लिया, इसको इधर में डाला, इधर उधर साइड में नहीं चिपकना चाहिए। अगर इधर उधर लग गया तो ये चिपकेगा नहीं फिर। तो ये ऐसे स्टफिंग लिया, उसके बाद नीचे का ओनली दो है, इधर से होल्ड करना है और ये ओनली से इधर पकड़ना है। ऐसे किया, फिर इधर का बैक हड्डी है वो है क्या ओनली है, इससे प्रेस करने के बाद ये अच्छी तरह चिपकाना है इसको, अदरवाइज़ ये निकल जाएगा, खुल जाएगा। तो फिर और ज़ोर से इसको बाउंड करना है, जैसे बैंड करिए, ये हो गया, लुक्स निकल गया। आप कुछ भी डिफरेंट लुक्स निकाल सकते हैं, अभी भी मैं निकाल सकता हूँ अगर आपको देखना है। हाँ, हम चाहते हैं कि आप इससे भी डिफरेंट कुछ दिखाएं हमको। बनाइए आप। जैसे मैं ये फोल्ड किया, इसी फोल्ड से मैं दूसरा डिफरेंट डिज़ाइन भी निकाल सकता हूँ। देखिए अब इसको ले गया मैं ऐसे ऐसे। वाकई आप देख सकते हैं कि कैसे शेफ ने पहले ऐसे बनाए थे और अब इसको डिफरेंट तरीके से फोल्ड करा है। ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, और दूसरा डिफरेंट फ्लावर टाइप का निकल जाएगा। देख सकते हैं आप, देखिए ये डिज़ाइन भी बना सकते हो हमारे पास है, और बहुत सारे वैरायटी है डिमसिम का, हमारा अलग अलग शेप का है। अगर आपको लास्ट में देखना है तो मैं दिखा दूंगा, सारे मेरे पास पड़ा हुआ है, बना के रखा हुआ है हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि कैसे शेफ ने अपनी शेप दी है उसको, डिमसिम को। इसी डो में मैं बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन निकाल सकता हूँ। तो इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करते आप? ऑयल का यूज़ करते हैं डो में जब हम बनाते हैं, लेकिन बहुत कम, 5 ग्राम समथिंग यूज़ करते हैं हम लोग। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है। बहुत से होते हैं कि स्टिकी होते हैं बहुत ज़्यादा। अभी रेडी है, अब हम स्टीमर में ले जा रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं पहले। तो 5 मिनट स्टीम करने के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे तो प्लेटिंग के लिए। तो चलते हैं डिमसिम की स्टीम की तरफ। अब इसको स्टीम किया जाएगा, तो देखते हैं। सर, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टीमर का? स्टीमर का कम से कम 100 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, और 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसको डिमसिम को इन्होंने इसमें रखा है, और अब इसको 5 मिनट्स तक स्टीम करेंगे। तो आपको करना होगा 5 मिनट का इंतज़ार, तो बने रहें हमारे साथ। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस। बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इंप्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो हमारा डिमसिम तैयार हो चुका है, चलिए देखते हैं कैसा है। देखते हैं कि कैसे। गैस बंद कर दीजिए। तो ये हमारा डिमसिम तैयार है। ये तैयार है प्लेटिंग करने के लिए। ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं प्लेटिंग करिए। और मैं प्लेटिंग करूंगा। ये देखिए, ये शेफ, ये देखिए कितना सॉफ्ट
और कलर देखिए कितना अच्छा आया हुआ है। तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको, लेकिन ये चिकन चिली विनेगर डिमसम है तो इसीलिए मैं वहाँ पे सॉस के साथ में प्रेजेंटेशन करके सर्व करूँगा आपको। हाँ। विनेगर सॉस, ओके, तो ये हम लोग प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हैं, राइट? नहीं यूज कर रहे हाँ, हैं। दिखाइए। मैं डाल रहा हूँ इधर। तो देख सकते हैं आप कि शेफ चिली विनेगर सॉस डाल रहे हैं इसमें। इसमें डम्पलिंग, हाँ, डम्पलिंग करें कितने डालते हैं? 2-2 पीस, 4-4 पीस डालेंगे। 4-4 पीस, राइट। और इसको शेफ हम सूप में भी यूज कर सकते हैं ना? यूज कर सकते हैं सूप में हाँ। भी। किसी भी आप सूप बनाइए, सूपी मील टाइप का, हाँ, तो उसमें आप डाल के खा सकते हैं। सेम लाइक लामिया नूडल्स की तरह, जो कोरियन लैंग्वेज में लामिया बोलते हैं हम लोग नूडल्स को, राइट? तो ये देखिए कितना नाइस और कलरफुल है, ठीक है। और इसका प्राइस कितना पड़ता है? प्राइस हम लोग यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं उसका वो हम लोग 6 पीसेस सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। उसका प्राइस है 249 से 359 तक। नॉन वेज का है। Okay. तो 359 का है, वेजिटेबल है तो वेज नॉन वेज अलग है। हाँ जी। तो ये नॉन वेज है, इसका प्राइस इन्होंने 350 के करीब रखा हुआ है, ठीक है, जो कि 5 स्टार होटल में यही प्राइस है, हम लोग 1000-2000 के करीब चार्जिंग करते हैं। तो अभी ये देखिए चिली फ्लेक्स डाल दिए हाँ इन्होंने। जी, सेजन चिली फ्लेक्स बनाया है मैंने इसके Spicy? साथ में। हाँ जी, स्पाइसी सेजन चिली फ्लेक्स बनाया, तो ये लुक्स एंड टेस्ट बेटर करेगा। इसमें डाला हुआ है ब्राउन गार्लिक और ब्राउन ऑनियन एंड स्प्रिंग ऑनियन एंड सेजन चिली फ्लेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप देखिए अभी गार्निश कर रहे हैं, ये बीट रूट का है गार्निश? नहीं, रेड एंड येलो पेपर है। हाँ, रेड एंड स्प्रिंग ऑनियन है और कोरिएंडर, कोरिएंडर लीव्स। तो मैंने ये डाल दिया। तो ये देखिए कलरफुल करने के लिए इन्होंने रेड पेपर्स और येलो पेपर्स यूज़ करा है, साथ में कोरिएंडर यूज़ करा है। तो दिस ये फॉर डिफरेंट सी, देखिए कलरफुल होना चाहिए फूड, कोई भी आंखों को अच्छा लगना चाहिए। तो ये है शेफ़ की कारागरी, कि जिसको शेफ़ बता सकता है कि कैसा बनाया फूड। तो आप इसको टेस्ट करें। तो आप और देख बताएं। सकते हैं कि किस तरीके से डिम सिम हमारा रेडी है और किस इतने अच्छे तरीके से इसको सर्व भी किया गया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इंटरनेशनल मास्टर शेफ राजेश सर से हाँ, कि नहीं, वो मैं- इसको टेस्ट करके बिल्कुल, बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं टेस्ट करके क्योंकि बताता हूँ। शेफ की पहचान शेफ ही कर सकता है। डेफिनेट। तो मैं ये देखिए प्लेट ले ली मैंने भी, ठीक है शेफ। तो मैं ट्राई करता हूँ कैसे आपने बनाया। ये मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे। Very good, very good. This is a same like Japanese style. Very good. सर कैसा था डिम सिम? ये रियली जापानीज स्टाइल है और कोई चीटिंग नहीं है, बिल्कुल जापानीज स्टाइल ही टेस्ट दिया है इन्होंने। आप भी ट्राई करिए और हमारे जो सीईओ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी टेस्ट करें। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए, नीचे ट्राई करिए, इसी में ट्राई करिए। आप ऐसे 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 साबुत ही, ये तो स्टफिंग इसकी यही खासियत है कि इसको पूरा, बहुत ज़्यादा हाँ, लगेगा आपको। बहुत ये ज़्यादा देखिए, चिली होगा इसमें। देखिए आप ले लीजिए, नहीं नहीं आप ट्राई करिए, ट्राई करिए, मैं बस आधे ही खाऊंगी। आप खड़िए, मुंह में डालिए, देखिए। ओके। विनीगर का चिली का फ्लेवर आ रहा है आपको। बाकी बहुत अच्छा है सर, तो आप अभी क्या इसको छोड़ेंगे या खाएंगे। तो आपको पता चल गया ना कि टेस्ट क्या है। ये दिस फॉर जापानीज रियल टेस्ट। वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा समय भारत के टीवी चैनल के डायरेक्टर जी से, ये सेम गुलाब जामुन की तरह आपने खाना है, इंडियन, बट दिस इज फॉर जापानीज फूड। कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मीडियम है, बच्चे भी खा सकते हैं।
तो कैसा है डिमसिम? बहुत ही ज़्यादा लजीज है। मैंने पहली बार खाया है और बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहा है। और मैं कमल जी ने जो डिश बनाई है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये डिश खिलाई है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप इंडिया के अंदर हैं और जापानीज़ फूड आप लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इनका अभी गिफ्ट हम तब देंगे, एक और रेसिपी ये देंगे, उसके बाद फिर हम इनको गिफ्ट दिया जाएगा।